हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कोविड के बाद स्किन और हेयर में सबसे कॉमन होने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं एक स्किन की और एक हेयर की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखी जा रही है उन लोगों को जिनको कोविड से इफेक्ट हुए थे। नंबर 1 प्रॉब्लम जो बालों में होती है, कोविड होने के 1 से 3 महीने बाद एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। नाउ इमीडिएटली हेयर फॉल नहीं होता, 1 से 3 महीने बाद होता है। ये सिर्फ आपको कोविड होने के बाद नहीं, कोई भी बीमारी हो, चाहे टाइफॉइड, मलेरिया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुई हो, तो उसके 1 से 3 महीने बाद द पर्सन फील्स एक्सेसिव हेयर फॉल। नाउ अब ये होता क्यों है? जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हुई, कोविड हुआ, तो यानी कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ा। जब बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो कंजर्वेटिव मोड में आ जाती है, यानी कि वो अपने विटामिन्स और मिनरल्स को प्रिजर्व करना शुरू कर देती है कि पता नहीं कब वाइटल ऑर्गन्स यानी कि लंग्स, हार्ट, ब्रेन को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाए, और वो इन विटामिन्स और मिनरल की सप्लाई बालों को रोक देती है। बालों को इसलिए रोक दिया जाता है बिकॉज बाल जो है वो डेड स्किन ऑर्गन है, डेड बॉडी का ऑर्गन है, ये लाइव नहीं है, दे आर डेड एक्चुअली। तो इसलिए जब भी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, बॉडी जो है विटामिन्स और मिनरल की सप्लाई को कंजर्व करने लगती है और हेयर को रोक देती है। तो जब नया हेयर ग्रोथ होता है 1 या 2 मंथ्स बाद, तो उसको विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते, इसीलिए एक्सेसिव हेयर फॉल की कंप्लेन के साथ पेशेंट्स आते हैं। घबराने का कोई जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको कुछ टॉनिक सीरम्स और कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट्स देंगे स्पेसिफिकली फॉर हेयर। जब आपके बालों की रूट्स को, जड़ों को विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लाई फिर से मिलेगा तो आपका ये जो हेयर फॉल है ये रुक जाएगा। एंड डोंट वरी कि आपके जो बाल गिर गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके बाल जड़ से नहीं गिरे हैं, वो सिर्फ हेयर फॉल हुआ है। रूट जो है वो स्किन के नीचे इंटैक्ट है और डेफिनेटली नया ग्रोथ आ जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं मेरे जड़ से गिर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जड़ से गिर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जो हेयर स्ट्रैंड है वो गिरा है। स्किन के अंदर जो हेयर रूट है जहां से नया बाल बनना है वो एकदम इंटैक्ट है, और जब उसको फिर से विटामिन और मिनरल की सप्लाई बनेगी तो न्यू हेयर आपका डेफिनेटली आ जाएगा। तो पैनिक मत कीजिए कि मेरे इतने सारा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा जो ऑलरेडी हेयर फॉल हो चुका है वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर साल पतझड़ में घने पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पेड़ मर गया, पत्तियां ही गिरी है ना, रूट्स तो आपकी जिंदा है, तो वो नई पत्तियां आ जाती हैं। इसी तरह से पुराने हेयर स्ट्रैंड को विटामिन मिनरल नहीं मिला तो वो गिर गया, बट अगर आप फिर से विटामिन और मिनरल की सप्लाई हेयर रूट्स को देंगे तो डेफिनेटली आपका न्यू हेयर ग्रोथ आ जाएगा। इसके लिए हम एक और मीजोथेरेपी हेयर करते हैं, यानी कि बना बनाया मल्टीविटामिन आते हैं कि इंजेक्शंस आते हैं जो आपके डायरेक्टली हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं, सो दैट वी हैव मेड श्योर कि 100% मल्टीविटामिन डायरेक्टली रूट में चला जाए। तो जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा लॉस है, वो विटामिन के टेबलेट्स या सीरम के अलावा मीजोथेरेपी इंजेक्शंस भी करा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सेफ है। दूसरी जो स्किन की प्रॉब्लम कोविड के बाद बहुत कॉमनली हो रही है लोगों में, वो है हर्पीज जोस्टर। ना हर्पीज जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है। एक पर्टिकुलर जोन में, सिर्फ वन साइड ऑफ द बॉडी में, एक पर्टिकुलर जोन में सिर्फ आपको ब्लिस्टर्स, बबल्स वाले आपको रेड रेड दाने हो जाते हैं जो पेन करते हैं, और सिर्फ उसी जोन में आपको पेन होने लगता है। बेसिकली ये हर्पीज का वायरस है क्या? अगर आपको बचपन में या पहले कभी आप चिकन पॉक्स वायरस से एक्सपोज हुए थे, तो चिकन पॉक्स वायरस आपकी बॉडी की नर्व्स में सोया रहता है सालों साल, और जब भी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस पड़ता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स, चाहे आपको कोई सर्जरी करानी हो, चाहे आपको कोविड हो गया हो, चाहे आपको कोई बहुत मेंटल स्ट्रेस हो गया हो या ओल्ड एज हो गई हो, तो सडनली ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। पर ये एक्टिवेट पूरी बॉडी में नहीं होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर नर्व के जोन में होता है, और उसी जोन की स्किन में आपको बबल्स नजर आते हैं। तो आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको एंटीवायरल टेबलेट्स का कोर्स देंगे, जिससे आपकी जो रैशेस और बबल्स के हैं वो चले जाएंगे। लेकिन जो वायरस है वो उस जोन की नर्व को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, तो आपको उसी एरिया के अंदर बार बार रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन होते हैं। तो इसलिए इसकी इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको वो हर्पीज का फर्स्ट डे हो, आप उसी वक्त जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से मेडिसिन ले ले। वो कुछ आपको नर्व टॉनिक देते हैं जिसके अंदर प्रेगासेप, प्रीगाबालिन वगैरह होता है, कि जाके आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज ना हो, जाके आपको फ्यूचर में रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन ना हो। सेकेंडली, ये जो हर्पीज जोस्टर होता है, जब आपको ये रैशेज हैं ये 7 to 10 डेज में सबसाइड हो जाते हैं। ड्यूरिंग दो 7 to 10 डेज आप किसी छोटे बच्चे या बेबी के पास मत जाएं, क्योंकि उसको चिकन पॉक्स का वायरस ट्रांसफर हो सकता है और उसको चिकन पॉक्स हो सकता है। आफ्टर 7 to 10 डेज जब उन बबल्स में ब्लैक ब्लैक क्रस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, सो दैट मीन्स अब आप नॉन इन्फेक्शियस हो चुके हैं, अब आप छोटे बच्चों या बेबीज के पास जा सकते हैं।
सो आई रिपीट कि चिकन पॉक्स का वायरस जब भी आपको होता है तो बॉडी में सोया रहता है सालों तक। जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है, चाहे सर्जरी का, चाहे ओल्ड एज का, चाहे मेंटल स्ट्रेस, चाहे कोविड होने का स्ट्रेस, तो वो एक्टिवेट हो जाता है वायरस और एक पर्टिकुलर जोन के अंदर रैशेस बनते हैं जिसको हम हर्पीज जोस्टर कहते हैं। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, 7 डेज का एंटीवायरल कोर्स कीजिए, साथ ही में वो आपको 1 या 2 महीने का नर्व टॉनिक देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि मेन है कि वायरस तो चला जाता है बट वो नर्व्स को डैमेज ना कर पाए, इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और अगर उसने नर्व को डैमेज कर दिया है तो नर्व टॉनिक लेना बहुत जरूरी है। तो पोस्ट कोविड हर्पीज जोस्टर बहुत ज्यादा कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो स्किन स्पेशलिस्ट देख रहे हैं आजकल। और पोस्ट कोविड हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल दूसरी प्रॉब्लम है जो स्किन स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। दोनों का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक्सपर्ट मेडिकल केयर टाइमली ले लीजिए। आपको लगता है कि आपकी कोई भी ऐसी मेडिकल क्वेरी है स्किन एंड हेयर से रिलेटेड जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा YouTube चैनल फॉलो कीजिए डॉक्टर अन्विका के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है डॉक्टर अन्विका के नाम से, डू फॉलो दैट। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।